हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को हमारे लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, जहां हमने डरावने दिखने वाले दुनिया के 10 प्राणियों के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाके चेक करिएगा। आज के वीडियो में हम दुनिया के और एक खतरनाक जगह और वहां पाए जाने वाले जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगेगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप प्रकृति और वन्य जीवन प्रेमी हैं, तो ऐसे ही प्रकृति और वन्य जीवन संबंधी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, कठोर और खतरनाक स्थानों का मिश्रण है। दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं कुछ जगहें बेहद खतरनाक और कठोर जलवायु वाली भी हैं, जहां एक और अमेज़न, ग्रेट बैरियर रीफ और बनफ नेशनल पार्क जैसे स्थान अपनी खूबसूरती से मन मोह लेते हैं। वहीं खतरनाक शुष्क रेगिस्तान, बर्फीली अंटार्कटिका और एवरेस्ट जैसी जगहें इंसानों और दूसरे प्राणियों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक खतरनाक जगह के सफर पर लेके जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। गोबी रेगिस्तान एशिया का एक विशाल और प्रसिद्ध रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह रेगिस्तान मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित है। पश्चिम में गक्सुन, जुंगगर और ट्रांस अल्ताई गोबी, मध्य और पूर्व में पूर्वी या मंगोलियन गोबी और दक्षिण में अलक्सा पठार या अलाशान रेगिस्तान। यह दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है और अपनी कठोर जलवायु, अद्वितीय भूगोल और जीव जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। गोबी का अर्थ मंगोलियाई भाषा में जलहीन स्थान होता है, जो इसकी सूखी और कठोर परिस्थितियों को दर्शाता है। गोबी रेगिस्तान की जलवायु बहुत शुष्क होती है। यहाँ साल भर औसतन 194 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस रेगिस्तान की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मियों में झुलसाने वाली गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। गोबी रेगिस्तान का अधिकांश भाग रेतीला नहीं है, बल्कि नंगी चट्टान जैसा है। गोबी कुल मिलाकर एक ठंडा रेगिस्तान है, जिसके टीलों पर कभी कभी बर्फ भी गिरती है। गोबी रेगिस्तान कई महत्वपूर्ण जीवाश्मों का स्रोत है, जिनमें 1923 में खोजे गए पहले डायनासोर के अंडे भी शामिल हैं। इस रेगिस्तान के स्थानीय लोग मंगोल खाना बदोश होते हैं, जो ऊंट पालन, भेड़ पालन और पारंपरिक जीवन शैली अपनाते हैं। यहाँ के लोग यट में रहते हैं और कठोर जलवायु का सामना करते हुए भी अपनी परंपराओं को बनाए रखते हैं। गोबी रेगिस्तान दुनिया के सबसे कठोर और चरम जलवायु वाले स्थानों में से एक है। यहाँ जीवित रहना आसान नहीं है, लेकिन कुछ स्तनधारी प्रजातियां हजारों वर्षों से इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में खुद को ढालकर जीवित हैं। ये जीव उच्च तापमान, पानी की कमी, बर्फीली सर्दियों और तेज आंधियों के बावजूद अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण यहाँ फल फूल रहे हैं। आइए गोबी रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ अद्भुत जीवों के बारे में जान लेते हैं। गोबी रेगिस्तान के स्तनधारी जीव। ब्लैक टेल्ड गजेल। ब्लैक टेल्ड गजेल एक सुंदर और अनुकूलनशील हिरण प्रजाति है, जो गोबी रेगिस्तान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अपनी तेज गति, उत्कृष्ट छलावरण और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इनकी आंखें बड़ी और कान तेज होते हैं, जिससे ये शिकारियों को जल्दी पहचान सकते हैं। यह गजेल बिना पानी पिए कई सप्ताह तक जीवित रह सकती है। यह अपने भोजन से ही नमी प्राप्त कर लेती है, जिससे यह रेगिस्तान में बिना पानी के भी रह सकती है। यह गजेल 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जिससे यह शिकारियों से बच निकलता है। वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल। जंगली बैक्ट्रियन ऊंट पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने वाले स्तनधारियों में से एक है। यह मुख्य रूप से गोबी रेगिस्तान के कठिन और सूखे इलाकों में पाया जाता है, जहां पानी और भोजन बहुत सीमित होता है। यह ऊंट 2 कुबर वाला होता है, जो इसे अन्य ऊंटों से अलग बनाता है। यह दुनिया के सबसे चरम जलवायु वाले इलाकों में जीवित रह सकता है। यह ऊंट पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। जब इसे पानी मिलता है
तो यह एक बार में 57 लीटर तक पानी पी सकता है। यह ऊंट खारा पानी भी पी सकता है, जो इसे अन्य ऊंटों से अलग बनाता है। गोबी बेयर। गोबी भालू दुनिया के सबसे दुर्लभ भालुओं में से एक है। यह मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान के कठोर और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भालू भूरा भालू की एक उप प्रजाति है, लेकिन यह अन्य भालुओं की तुलना में बहुत अलग है, क्योंकि यह रेगिस्तानी जलवायु में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो चुका है। गोबी भालू अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन प्रजनन के समय नर और मादा मिलते हैं। गोबी भालू रेगिस्तान में जीवित रहने वाली एकमात्र भालू प्रजाति है। प्रजवाल्स्कीज हॉर्स। प्रजवाल्स्कीज हॉर्स, जिसे मंगोलियाई जंगली घोड़ा भी कहा जाता है, गोबी रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और विलुप्ति के कगार पर खड़ा जंगली घोड़ा है। यह दुनिया का एकमात्र असली जंगली घोड़ा माना जाता है, क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से पालतू नहीं बनाया गया। 19वीं शताब्दी में रूसी खोजी निकोलाई प्रेजवाल्स्की ने इस घोड़े की खोज की थी, जिसके कारण इसका नाम प्रजवाल्स्कीज हॉर्स पड़ा। यह बेहद कठोर जलवायु में जीवित रह सकता है, खासकर गोबी रेगिस्तान के ठंडे और शुष्क इलाकों में। यह झुंडों में रहता है, जहां एक मुख्य नर घोड़ा कई मादाओं और बच्चों की सुरक्षा करता है। मंगोलियन वाइल्ड एस। मंगोलियाई जंगली गधा, जिसे स्थानीय भाषा में खुलन कहा जाता है, एशियाई जंगली गधे की एक उप प्रजाति है। यह मुख्य रूप से मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पाया जाता है और अपने तेज दौड़ने की क्षमता, सहन शक्ति और कठोर जलवायु में जीवित रहने की अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह गधा उन कुछ स्तनधारियों में से एक है जो गोबी रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी और ठंड को सहन कर सकते हैं। मंगोलिया में इसे राष्ट्रीय धरोहर प्रजाति माना जाता है। गोबी आइबेक्स। गोबी आइबेक्स एक जंगली बकरी की उप प्रजाति है, जो गोबी रेगिस्तान और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। यह अपने मजबूत शरीर, ऊंची चट्टानों पर चढ़ने की अद्भुत क्षमता और कठोर जलवायु में जीवित रहने की विशेषता के लिए जाना जाता है। गोबी आइबेक्स अपने वजन से 5 गुना ऊंचाई तक कूद सकता है। यह हिम तेंदुए से बचने के लिए 90 डिग्री की ढलान वाली चट्टानों पर भी चढ़ सकता है। स्नो लेपर्ड। हिम तेंदुआ, जिसे बर्फीला भूत भी कहा जाता है, गोबी रेगिस्तान के ठंडे और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और रहस्यमयी शिकारी है। यह अपने सुंदर सफेद ग्रे फर, अद्भुत छलावरण और पहाड़ों में दुर्गम इलाकों में रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, जहां कोई अन्य बड़ी बिल्ली जीवित नहीं रह सकती। गोबी रेगिस्तान का हिम तेंदुआ दुर्लभ और शानदार शिकारी है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। मार्बल्ड पोलकैट। मार्बल्ड पोलकैट एक छोटा, चतुर और आकर्षक शिकारी है, जो गोबी रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। यह एक फुर्तीला शिकारी है और इसे अपने बचाव के लिए दुर्गंध छोड़ने की क्षमता भी प्राप्त है। पल्लास कैट। पैलास कैट, जिसे मैनुल भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे प्यारी और रहस्यमयी जंगली बिल्लियों में से एक है। इसकी घनी और मोटी फर, चपटा चेहरा और बड़े गोल आंखें इसे अन्य बिल्लियों से अलग बनाती हैं। यह गोबी रेगिस्तान जैसे कठोर और ठंडे इलाकों में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। यह भले ही गोल मटोल दिखती हो, लेकिन यह एक कुशल शिकारी है। कोर्साक फॉक्स। कोर्साक फॉक्स एक छोटा लेकिन बेहद चतुर और अनुकूलनशील शिकारी है, जो मध्य एशिया और गोबी रेगिस्तान के कठोर पर्यावरण में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसकी हल्की भूरी फर, लंबी झाड़ीदार पूंछ और बड़ी आंखें इसे अन्य लोमड़ियों से अलग बनाती हैं। यह रात के समय अधिक सक्रिय रहता है और शिकार करने में माहिर है। कोर्साक फॉक्स की फर इतनी मोटी होती है कि यह भयंकर ठंड भी झेल सकता है। गोबी वुल्फ। गोबी भेड़िया मुख्य रूप से मंगोलिया, चीन और तिब्बत के रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह झुंड में शिकार करना पसंद करता है ताकि बड़े जानवरों को आसानी से पकड़ सके। गोबी भेड़िया रेगिस्तान का एक ताकतवर शिकारी है, जो अपने कठोर वातावरण में अद्भुत अनुकूलन दिखाता है। गोबी रेगिस्तान के सरीसृप। स्टेपी रिबन रेसर। गोबी रेगिस्तान की कठोर जलवायु में बहुत से अद्भुत जीव पाए जाते हैं, जिनमें से स्टेपी रिबन रेसर एक खास और दिलचस्प सांप है।
यह अपनी तेज रफ्तार और लंबाई के लिए जाना जाता है और रेगिस्तान के कठिन माहौल में भी आसानी से जीवित रह सकता है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है, जो इसे रेगिस्तान में बहुत तेज दौड़ने में मदद करता है। हाली स्पिट वाइपर। यह सांप एक जहरीला शिकारी है जो अपने पिट ऑर्गन्स के जरिए शिकार का पता लगाता है। इसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है जो शिकार के रक्त और टिश्यूज को नष्ट कर देता है। यह ज्यादा मूवमेंट नहीं करता और अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है। स्टेपी रैट स्नेक। यह एक गैर विषैला सांप है जो मुख्य रूप से चूहों और छोटे कृंतकों का शिकार करता है, जिससे यह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है और इंसानों पर हमला नहीं करता। डेजर्ट सैंड बोआ। रेगिस्तानी सैंड बोआ एक छोटा, शक्तिशाली और रहस्यमयी सांप है जो रेगिस्तानों और शुष्क इलाकों में पाया जाता है। यह अपनी रेत में छिपने की अद्भुत क्षमता और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। इनके अलावा गोबी रेगिस्तान में बहुत सारी छिपकलियां भी रहती हैं, जिनमें प्रमुख है टुवन टोड हेडेड एगमा, गोबी रेस रनर, कस्पेस्टर इवन फिंगर्ड गेको, मंगोलियन रॉक एगमा, मंगोलिया रेस रनर, सैंड लिजर्ड, स्टेपी रनर। इनके अलावा और भी बहुत सारे छिपकलियां पाई जाती हैं। गोबी रेगिस्तान के पक्षी। गोबी रेगिस्तान न केवल अपने कठोर मौसम और बंजर परिदृश्य के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ कुछ अद्वितीय और अनुकूलित पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये पक्षी भीषण गर्मी, ठंडी सर्दी और जल की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद जीवित रहते हैं। ग्रेट गोबी रेगिस्तान में 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पक्षियां हैं: डेमोइसल क्रेन, सैक्सॉल जय, मंगोलियन ग्राउंड जय, गोबी स्नोफिंच, यूरेशियन ईगल आउल, हमेश शॉर्ट टोड लार्क, पल्लास सैंड ग्राउस, रड्डी शेल्डक, सैंड प्लोवर, हॉर्न्ड लार्क, रेड क्रेस्टेड पॉचर्ड, ग्रे लैग गूस, वेस्टर्न येलो वैकटेल, ग्रेट एग्रेट, कॉमन हुपो, सेका फैल्कॉन, लेजर केस्ट्रल, कॉमन रेडशैंक, बार हेडेड गूस, एजियोटिट और यूरोपियन रोलर। इनके अलावा और भी बहुत सारे खूबसूरत पक्षियां देखी जाती हैं। गोबी रेगिस्तान की कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए पक्षियों ने अद्भुत अनुकूलन क्षमता विकसित की है। कुछ पक्षी बर्फीले इलाकों में रहते हैं, कुछ रेत में छिपकर खुद को बचाते हैं और कुछ लंबी दूरी की उड़ान भरकर पानी की तलाश करते हैं। ये सभी पक्षी गोबी रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोबी में कई बड़े नेचर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जिनमें गोबी गुरवन साइखान राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट गोबी ए और ग्रेट गोबी बी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड क्षेत्र शामिल हैं, जहां वन्य जीवों को बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। तो उम्मीद है कठोर, खतरनाक गोबी रेगिस्तान और वहां पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आगे ऐसी ही और जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाकर रखें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।